राजनीतिक दल मंगलवार को संसद में सामान्य कामकाज के लिए सहमत हुए। लोकसभा में तटीय नौवहन विधेयक पेश किया गया। देखिए, इस स्थिति की जरूरत पूरे देश को थी। संसद जनता की गाढ़ी कमाई से संचालित होता है और वैसी स्थिति में लगातार गत्यावरोध अनेक महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा के लिए प्रतीक्षा में है और एक सहमति बनी है। और ये बराबर हमारा मानना है कि संसद के संचालन में सत्ता पक्ष की जितनी जिम्मेदारी है उससे कम विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझनी चाहिए। दोनों मिलकर बातें करेंगे, चर्चा होगी। निसंदेह नियमों के अंतर्गत ही होनी है चर्चा, लेकिन इन सत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो, इसे सुनिश्चित किया जाना सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए बेहद आवश्यक है। आज सामान्य काज जो बिल है उसकी शुरुआत की उम्मीद जताई जा रही है। विपक्षी दलों के काफ़ी लंबे वक्त से ये मांग रही है। देखिए, हम सब आशान्वित हैं कि अब निर्बाध गति से संसद के इस महत्वपूर्ण सत्र का संचालन हो पाएगा। एक सहमति बनी है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो लगभग 1.5 दर्जन विधेयक चर्चा के लिए वहाँ लंबित हैं उन पर हम बातें करेंगे और उस पर एक तार्किक निर्णय लेने की ओर देश बढ़ेगा। महाराष्ट्र चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन सीएम चेहरे को लेके अभी भी जो चेहरा है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। एकनाथ शिंदे फिर से अमित शाह से मिलने नहीं पहुंचे। दूसरी बार हुआ, अजीत पवार पहुंचे लेकिन एकनाथ शिंदे फिर गायब रहे। देखिए, ये ऐसी कोई अप्रत्याशित या असामान्य घटना नहीं है। एक अपराजेय प्रचंड जनादेश मिला है और सब इसका समाधान ढूंढ लेंगे। मुझे नहीं लगता है कि अब जब विधायक दल की बैठक की घोषणा हो गई है, 2 पर्यवेक्षक भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के निर्वाचन के लिए वहाँ नियुक्त कर दिए हैं और वो सब आज पहुँचने वाले हैं। बहुत जल्द नए मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। बांग्लादेश में हिंदू पुजारी के बचाव वाले वकील पर हमला किया गया। इस्कॉन ने कहा कि राजद्रोह के आरोपी हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्णदास के गिरफ्तारी के बाद जो वकील उनके बचाव में उतरे थे उन पर भी अब हमला किया जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश की स्थितियां निसंदेह हर दिन के साथ बिगड़ती जा रही हैं। जिस तरह से पूरे घटनाक्रम को लेकर संपूर्ण विश्व की चिंताएं बढ़ी हैं और देश के सभी राजनीतिक दल केंद्र सरकार के साथ आज खड़े हैं। जनता दल यूनाइटेड का मानना है कि केंद्र सरकार एक प्रभावी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। उन्हें जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे उन्हें उठाना चाहिए और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं और न केवल हिंदुओं बल्कि बौद्धों की भी सुरक्षा की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएं। ये पूरे देश की इच्छा है।